अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई के 250 से ज़्यादा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज कर लिए। 3 मुकदमात में इमरान खान और अली अमीन गंडापुर को भी नामजद किया गया है। हफ्ता को रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस पर हमला करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ थाना में 2 मुकदमात पुलिस की मुद्दत में भी दर्ज किए गए हैं। लाहौर में पंजाब पुलिस ने 28 सितंबर को सियासी जमात के मुजाहिरे के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और एहलकारों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी तफसील में बताया गया कि रावलपिंडी में 28 सितंबर को बुलवाइयों ने 26 पुलिस अफसरान और एहलकारों को जख्मी किया। सियासी जमातों के जत्थों ने हारो बर्ज, कटी पहाड़ी और M1 मोटरवे अटक पुलिस पर हमले किए। अरबों रुपए के फंड्स होने के बावजूद फलाही इदारे इंतजामिया की मिली भगत से कराची के कदीमी कब्रिस्तानों में ऊंट की ज़बरदस्ती के मिज़दाक कब्जा माफिया की तरह हालत अमन में भी इज्तिमाई तदफीन करने लगे और महज 2 फुट की खुदाई करके लाशें दफनाने लगे। मजीद तफसील बताएंगे अहमर अकबर बल्लास। जी अहमर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के कदीम तरीन कब्रिस्तान चक्रा गोट वाले कब्रिस्तान में, जो नूरानी बस्ती के बिल्कुल अकब में वाक़ है। कोरंगी 1.5 नंबर का ये इलाका है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि यहाँ पर कभी भी इंसान जो है वो खुश ज़िंदा नहीं रह सका, मगर बसद अफसोस कहना पड़ता है कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और खड़पेंच जो इदारे हैं, उनका ज़ोर सिर्फ फ़ंड्स वसूली की तरफ तो है। वो बैनुल-अक़वामी इदारे भी उन्हें फ़ंडिंग करते हैं और जो है दीगर अक़वाम के लोग जो हैं मुख़य्यर हज़रात, वो भी उन्हें जो है वो सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ़ंडिंग करते हैं। और पाकिस्तान के भी जितने रौसा उमरा हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ़ंडिंग करते हैं, प्रॉपर अतियात देते हैं। मगर इस बारे में बसद अफ़सोस ये कहना पड़ता है कि उन इदारों की, फ़लाही इदारों का सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ोर है एक दूसरे पे सबक़त ले जाने पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो कि अपनी तशहीरी मुहिम के लिए अपने यूट्यूबर्स, ये भी एक मतलब हमें तोहफ़ा मिल चुका है कि आपने अगर अपने इदारे को प्रमोट करना है तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए और अपने यूट्यूबर्स लेकर तो जो आप ये कार्रवाइयाँ करें, कभी कि किसी गाड़ी के पंक्चर वाले के जनाब बाइक वाले को रोक लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये एक गरीब नौजवान जा रहा है जिसके पास पंक्चर लगाने के पैसे नहीं हैं, उसकी गाड़ी का पंक्चर लगवा दिया या उसका टायर ट्यूब चेंज करवा दिया। इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामास करके ये अट्रैक्ट करते हैं मुआशरे को अपनी तरफ। और इंटरनेशनल जो लोग हैं, मतलब जो रिच एंड रॉयल पर्सनैलिटीज़ हैं अदर कंट्रीज़ की, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। ये सिर्फ़ इनके घनौने तरीके आप इन्हें ये कह सकते हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। आइए आज हम आपको उनकी हालत-ए-ज़ार दिखाते हैं। एक इदारा है बहुत बड़ा, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा उसका, मगर आपको शायद ये नज़र आ जाए। ये देखिए, नामालूम मर्द, उम्र 45 से 40 साल। ये नामालूम खातून, उम्र 40 से 45 साल। ये उनका कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। ये है नाज़रीन उनका एक तरीक़ा कार। अब मैं आपको, हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके तो, इनके बिल्कुल अकब में वाक़ है एक जगह जहाँ पर ये इन्हीं की इसी फलाही इदारे की जानिब से ये कब्रें तामीर की गई थीं, यहाँ पर तदफीन की गई थी लोगों की। और अभी इसके अंदर से आपको मनाज़र हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इंसानी आरामगाह है, आखिरी आरामगाह, मगर यहाँ कुत्ते जो हैं सग, वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, जो कि इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और यहाँ पर एक और भी, यानी शाहिदीन ने, इलाका मकीनों ने हमें एक और बात भी बताई है। हमने व्यूज़ लिए मुख्तलिफ लोगों के, तो उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पर 2 से 3 फीट गहरा सिर्फ गड्ढा खोदा जाता है और इज्तिमाई तौर पर 3 से 4 लोग उसमें ठोंस-ठोंस कर, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम, और ठोंस-ठोंस कर 3-3, 4-4 लाशें जो हैं एक वक़्त में जस्ते खाकी लोगों के, बगैर किसी उसके, सिर्फ़ एक कफ़न में लपेट कर, और उन्हें समझ लीजिए कि दबा दिया जाता है। और जो कुत्तों का, आवारा कुत्तों का, अल्लाह माफ़ करे, ये बताते वक़्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ज़ुबान साथ नहीं दे रही कि आवारा कुत्ते जो हैं वो उसको खोद कर और इंसानी लाशों की बेहुरमती करते हैं और अपनी शिकमसेरी करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है और इन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इदारों के मुँह पर एक तमाचा है। हमारी ये गुज़ारिश है, इसमें सरकार का भी बहुत अमल दखल है, क्योंकि इन लोगों को अरबों खरबों रुपए की फंडिंग्स होती हैं सालाना।
मगर ये अपनी जगह अलाट करवाने से कासिर हैं, फिर भी ये गवर्नमेंट के ही सर पर बोझ की सूरत में मुसल्लत हैं। और उनसे ये देखिए, ये बहुत कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पर मतलब यूँ कह लीजिए कि आप 1940 की भी कब्रें मौजूद हैं, ठीक है? लगभग 80-90 साल से ऊपर, 100 साल के करीब होने वाला है इस कब्रिस्तान को बने हुए, मार्ज़ वजूद में आए हुए। और यहाँ पर उन्होंने छिपा ने, जो एक इदारा है, उन्होंने अपने नाम पर एक हिस्सा अलाट करवाया है कि लोगों के बीच में ही दीगर जो शहरी हैं उन्हीं के बीच में इन्होंने मतलब ज़बरदस्ती की एक समझ लें कि वो हरकत कर रखी है। यहाँ पर एक जो है मखसूस सा इलाका लेकर, ये देखिए जिन पे कलर हुआ हुआ है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, जिन पर ये नीलगू कलर हुआ हुआ है, ये तमाम कब्रें जो हैं, ये तमाम ग्रेव्स जो हैं, ये इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम हैं। और इलाका मकीन बताते हैं कि इस तरह से मुर्दों की जो है यहाँ पर बेहुरमती होती है लाश की। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रिहायशी लोग हैं, क्या ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज लोग हैं? जो लाशों की हुर्मत और लाशों की जो कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, मगर ये लोग खुद उसका इर्तिकाब कर रहे हैं। और एक इंसानी फलाही इदारा होने के बावजूद ये देखिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स फोरम इस बारे में ख्वाब खरगोश के मदे लूट रहा है? ज़िले इंतज़ामिया है, फिर औकाफ है, यहाँ पर कब्रिस्तान के बीचम बीच 3 से 4 जो हैं वो कब्रिस्तान भी मौजूद, अपना दरबार भी मौजूद हैं। तो कोई सा भी महकमा इस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इंसानी हकूक़ के नाम नहाद अलंबरदार लोग हैं, ये इस तरह की हरकत व सकनात करके अवाम की जो है ज़िंदगी तो मतलब वो चैन से नहीं जी सकते। हमारे मुल्क में शुरू से अलमिया है कि हमें पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद से ही अलमिया जो है वो शुरू हो गया था अवामुल नास के साथ, कि वो ज़िंदगी चैन से नहीं जी सकते। मगर अब मौत भी जो है वो चैन वाली नहीं है। और उसके बाद उनकी जो बॉडीज़ हैं या उनकी जो लाशें हैं, उनकी भी बेहुरमती हो रही है। वो बहादुर शाह ज़फ़र साहब ऐसे मौके पर क्या कहते हैं कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुएँ यार में। तो वाक़ई हमारे पाकिस्तानी लोगों का ये अलमिया है कि उनको 2 गज़, ख़ास तौर पे लावारिस जो मैयतें होती हैं, उनको 2 गज़ ज़मीन भी जो है ना अपने वतन अज़ीज़ में मुयस्सर नहीं। जी। ये आप देख सकते हैं कि ये इंसानी जबड़ा है, जो हमने पहले भी निशानगी की थी कि ये दफन करके तदफीन करके जाते हैं और दूसरे दिन ये कुत्ते उन्हीं लाशों को, कुत्ते कब्रिस्तान के कुत्ते जानवर उन्हीं लाशों को लिए घूमते हैं। जो अहले मकीन लोगों ने भी हमें बताया था, उनकी निशानी आप अपनी आंखों से ये इंसानी जबड़ा देख सकते हैं। छिपा वाले आते हैं, लाशें रोड में फेंक के चले जाते हैं। ऐसी 4-4 लाशें, 5-5 लाशें दफन करके जाते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान के एक कब्र में? एक कब्र में जी 4-4, 5-5 लाशें हमें कब्रिस्तान के अंदर सारा जंगल भरा हुआ, अंदर अब ये क्या सारा जंगल भरा। और जानवर भी घूमते हैं? जानवर, कुत्ते लाश ले जाते हैं सर। और तो छोड़ो कुत्ते, इस कब्रों के अंदर से भी कुत्ते हम लोगों ने पकड़े। बच्चा यहाँ पे रात के 3 बजे बच्चा मैंने आके उठाया, वो सामने झोपड़ी 3 बजे बच्चे उठाते हैं। मेरी झोपड़ी है सामने साहब, मैं गरीब। अच्छा, आप यहीं रहते हो? जी, मैं हाजी भंगरगढ़ में ऊपर पहाड़ी पे रहता हूँ। जी तो नाजरीन, आपने जानी हालत ज़ार कुरंगी के कदीम कब्रिस्तान, चकरा गोठ वाले कब्रिस्तान की, जहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो किस तरह से उन्होंने विटनेसाइज किया है, किस तरह से वो गवाह हैं कि उन्होंने लाशों की बेहुरमती देखी। और बसद अफसोस ये कहना पड़ता है कि इंसानियत की फलाह पर मामूर एक इदारा, इंसानी फलाही इदारा, अपने आप को खड़पेंच समझने वाला इदारों का एक इदारा, उसकी इंतज़ामी गफलत का आप देखिए मुँह बोलता सबूत है ये कब्रों की हालत ज़ार। और इस ज़मन में अगर सोचा जाए तो जो टाउन इंतज़ामिया है, नईम शेख साहब, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होता है, उन साहब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है पूरे मुनज़्ज़म तरीके से कायम करना चाहिए। आपको हमने दिखाया कि किस तरह कब्रें मिस्मार हो चुकी हैं, बजाय इंसानों के वहाँ पर कुत्तों की आरामगाहें बनी हुई हैं। ये बहुत इंसानियत सोज़ मनाज़िर हैं, जो कि ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पर कुरान पाक जो हमारी किताब है, उसमें बतौर ख़ास जो लाशें हैं, मैयतें हैं, उनकी हुर्मत को किस कदर मुकद्दम जाना गया है। मगर बसद अफ़सोस कहना पड़ता है कि बहैसियत मुसलमान या बहैसियत इंसान भी हम लोग अपने फ़राइज़ से जो हैं वो नाबल्द हैं और उन्हें करने से कासिर हैं। और हमारे इंसानी फलाही हकूक़
जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, फलाह बहबूद के इदारे हैं, वो भी उनकी इंतज़ामिया जो है आला इंतज़ामिया ख़्वाब खरगोश के मज़े लूट रही है और यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं। कैमरामैन फरहान शाह के साथ अहमद अकबर बरला, स्पेशल टीवी कराची। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद के इलाका में घर में वारदात के दौरान लड़की से ज्यादती का मामला सामने आ गया। सीपीओ कामरान आदिल ने सीनियर अफसरान के हमरा जाए वक़ुआ का विजिट किया। सीपीओ कामरान आदिल ने लड़की के वालिदैन को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। सीपीओ कामरान आदिल ने एसएसपी ऑपरेशंस की सरबराही में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। छांगा के एन वस्त में वाक़े टीडीसीपी रिजॉर्ट, जिसकी बुनियाद 20 नवंबर 1986 को इस वक्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी थी, अब इसकी तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन कर दी गई है। मज़ीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी। राणा मंसूर, रेजिडेंट मैनेजर टीडीसीपी रिजॉर्ट छांगा मांगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है। पिछली गवर्नमेंट ने भी इसको अपग्रेड किया और टूरिज़म की डेवलपमेंट की है। रिजॉर्ट को जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। इसकी सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं, फेंसिंग हो गई है और जो रेजिडेंस के लिए है वो बेहतरीन आउट क्लास स्वीट्स बनाए गए हैं। उसमें एग्जेक्टिव स्वीट है, दूसरे स्वीट्स हैं और डॉर्मेट्री है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेस्टोरेंट है। ये सयाहों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव लिया है। तो सेक्रेटरी साहब ने अभी रिसेंटली विज़िट किया है और इसकी जो मज़ीद डेवलपमेंट है वो हो रही है। वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं तरक्याती कामों में। तो उम्मीद है कि सयाह छांगा मांगा रिजॉर्ट पे अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और इसकी अपग्रेडेशन से बहुत लोग आ रहे हैं, सयाह भी आ रहे हैं और गोल्फ कार्ट की सहूलत दी गई है ताकि लोगों को हम फॉरेस्ट सफारी कराएं और फॉरेस्ट में जानवर लोग देख सकें। ये टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हायर मैनेजमेंट ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। छांगा मांगा जंगल में सैर करने के लिए आए हैं। टीडीसीपी यहाँ बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया गया है, रिहाइश का वेल फर्निश्ड निज़ाम है। यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी आते हैं। यहाँ रिहाइश के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और मुनासिब कीमत पर मिल जाता है। यहाँ रात को इन्होंने बून फायर का भी इंतज़ाम करते हैं और ख़ुसूसन सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। मैं जो सयाह आते हैं यहाँ सैर करने के लिए छांगा मांगा में, उनसे कहता हूँ कि अगर रिहाइश आपने यहाँ पर रात को रहना है तो टीडीसीपी छांगा मांगा बेहतरीन जगह है। लेस्को सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। खुली कचहरियों का मकसद लेस्को सारिफीन को बिजली बिलों और दीगर मामलात में दरपेश मसाइल का फिलफौर अजाला करना है। मीडिया के जरिए अवामुन्नास को इस बाबत पेशगी इतला भी दी जा रही है। तमाम SDOs अपनी टीम के हमरा रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन में खुली कचहरियों का बाकायदा इनेकाद यकीनी बना रहे हैं। मुनक़िद होने वाली खुली कचहरियों में मुख्तलिफ नौइयत की कुल 1324 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 1322 शिकायत का मौके पर अजाला किया गया। हिफाजत और खिदमत साथ साथ चूनिया पुलिस ने 2 लापता होने वाले 9 साला अब्दुल्ला और 12 साला फैसल को बाहिफाजत बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस को मोहल्ला कटेका के रहायशी वालिदैन ने अपने बच्चों के लापता होने की इतला दी थी, जिस पर पुलिस ने बरवक्त बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हवेली रखा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला तकरीरी मुकालाजात में प्रोग्रेसिव स्कूल की कशफ सरफराज ने तहसील भर में नुमाया पोजीशन हासिल की। डिप्टी DEO मोहम्मद साकिब ने इनामात भी तकसीम किए। थाना सिविल लाइन पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 3 बच्चों को असले के जोर पर बदफेली का निशाना बनाने वाले सुलेमान उर्फ शानी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका था। गुजरावाला में DSP सिविल लाइन्स अंसर जावेद की हिदायत पर पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए थाना सिविल लाइन के इलाका मोहल्ला अमीर पार्क में 3 बच्चों से असले के जोर पर बदफेली करने वाले मुलजिम शानी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, जिसके बाद अहले इलाका ने पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए और खराज तहसीन भी पेश किया। गुजरावाला में 2 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत होने का ड्रॉप सीन। दूसरी शादी के लिए बच्चों का बाप ही बच्चों का कातिल निकला। जहर देके मौत की नींद सुला दिया। 3 माह कबल खाना खाने से एक ही घर के मां समेत 3 बच्चों की हालत गैर हो गई थी। 3 साला हुनैन और 6 माह की बच्ची अंशरा की हालत तशवीशनाक होने की वजह से अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों बच्चों को बाप ने जल्दबाजी में सुपुर्द खाक कर दिया। मुलजिम की बीवी ने अपने खावन पर शक गुजरने पर 10 जुलाई को इलाका मजिस्ट्रेट जवेरिया मुनीर भट्टी को कबर कुशाई की दरख्वास्त की थी। 22 जुलाई को कबर कुशाई की गई थी, जिसकी आज मेडिकल रिपोर्ट आ गई है।
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जहर साबित होने पर पलवशा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत शेखुपुरा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोट राधा किशन में ट्रेन की जद में आया 19 साला लड़का शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान को जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान जान की बाजी हार गया। फैसलाबाद CPO कामरान आदिल की हिदायत पर नाजायज असला रखने वालों और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 6 अदद कैन कब्जा में लिए, जिनसे 180 लीटर शराब बरामद हुई। दूसरी जानिब थाना रजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद कर लीं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। मंडी सादिकगंज से मिंचनाबाद को मिलाने वाला वाहिद पुल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस खस्ता हाली का शिकार है और आए रोज हादसात मामूल बन गए। पुल के दोनों तरफ दीवारें न होने के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल नहर में जा गिरते हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। फोर्ट अब्बास के नवाही कस्बा 14 चौक रनवे के करीब मजदा बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 53 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रीजन भर में 170 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 53 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि 22 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 2 ज़रई और 162 डोमेस्टिक शामिल थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 1,17,870 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 46,88,540 रुपये है। मंडी उस्मानवाला में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात थम न सके। गाँव प्याल खुर्द में 8 साला अतीक के साथ 50 साला मुलजिम शाहिद की गर्दन पर खंजर रखकर ज़्यादती। इस हवाले से बच्चे की माँ का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं मलिक मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा, मेरा नाम रशाद है, मैं छोटे प्याल दी हाँ ते साढ़े नाल बड़ी वड्डी जागती हुई। मैनू उहदा इंसाफ चाहिए वज़ीर आला। मेरे बच्चा, मेरा छोटा जिहा पुत्तर है 8 सालां दा है, उन्होंने पट्ठे वड्डण दे लालच लाया सो भी मैनू पट्ठे चुआ, तो जले पट्ठे चुआवन गया है तो उत्थे पट्ठे को नहीं वड्डी जे, उन्होंने खंजर काट उन्होंने काचू है उन्हें धौन ते रखता सो भी तू कच्छी ला, तो उन्हें जाजती की सो बड़ी भैड़ी। तो बच्चा रोंदा रोंदा तो उनकी मां लभदी लभदी, उनकी मां लाइव साढ़े घर के कोल घर कमादी है जिंदे विच बैठा जट्ठा ने आद 2:30 बजे बैठे हाँ, तो कोई साडी गल नहीं सुनते पे, कोई कुछ नहीं पे करते, अगों सानू दाबे मारते ने, दबाड़े मारते ने, कोई साडी गल नहीं सुनते। पहले जो बच्चे नूं असीं नहीं किसी मने जान देना, तो असीं रमान नाल बैठे हाँ, असीं बच्चे नूं छड्ड ते किवें असीं पिंड जाइए, कस चाहिदा असीं किवें बच्चे नूं छड्ड ते असीं घर जाइए, असीं नहीं जाना सकदा, असीं बच्चे आदे नूं लै ते जाना, सानू इंसाफ चाहिदा है, वज़ीर आला सानू इंसाफ चाहिदा है। फी ने सानू आख्या चुप कर ते बह जाओ, तो तुसीं वड्डे जे ते असीं वड्डे हाँ, तुसीं की करना साडे नाल, इंज करना है, गल्लां बातां बड़ियां उन्हां बदतमीजी कीती साडे नाल इंसाफ कोई नहीं चलदा पिया, वज़ीर आला सानू इंसाफ चाहिदा है। मानावाला शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत का मामला सामने आ गया। डॉक्टर सरफराज ने मामूली तल्ख कलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। ऑक्सीजन उतरने से बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई। बच्चे का वालिद और रिश्तेदार मिन्नतें करते रहे, मगर डॉक्टर ने एक न सुनी। चंद मिनट के बाद बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। बच्चे के वालिद ने थाना सदर शेखुपुरा में कत्ल की दरख्वास्त दे दी। पुलिस की यकीन दहानी पर वरुसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। बिजली चोरी करवाने पर लेस्को अहलकार मीटर रीडर शबान भट्टी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद की खुसूसी हिदायत पर इदारे में कड़ा एहतसाब जारी है। गुजरावाला में जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। कारकुन पुलिस को चकमा देकर शेरावाला बाग के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कारकुनों को छुड़वाने के लिए जमात इस्लामी ने पुलिस का घेराव कर लिया। फूलनगर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में ज़ेरे हिरासत डाकू हलाक हो गया। दौरान पुलिस मुकाबला डाकुओं की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। फायरिंग का तबादला 30 मिनट तक जारी रहा। मुलजिमान की तरफ से फायरिंग रुकने पर एक मुलजिम पुलिस को जख्मी हालत में मिला। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो रास्ते में ही दम तोड़ गया।
फैज़ गंज के शहर बंगू बहन की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए। मज़ीद तफसील देखते हैं रियाज बलोच की रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील फैज़गंज में। भंगू बहन से लेकर गांव फ़कीर मोहम्मद अमीन जो लिंक रोड है वो कई सालों से नाकारा बना पड़ा है। सारा रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। जब इलाके मक्किनों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है ये सड़क ना बनने की वजह से भंगू बहन शहर में जो कारोबार है वो भी बड़ा मुतासर हो चुका है। जो पुछड़ी के टेलों के आबादगार है वो जिन्स का व्यापार जो है कारोबार किसी दूसरे शहरों से करने लगे हैं। इस सड़क ना बनने की वजह से इलाके मक्किनों का यही कहना है। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर नोटिस लेके ये सड़क बनवाई जाए। जी। रेती में दो फरीकीन के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर ख़तरनाक फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में दोनों फरीकीन की 3 औरतों समेत 14 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंडियारू में गैर एलानिया 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग और कंडियारू शहर के बाकर शाह कॉलोनी खराब ट्रांसफार्मर 3 हफ्तों से ठीक ना हो सका। शदीद गर्मी में रिहायशी बेहाल एहतजाज करके रोड बंद कर दिया। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया कि हमारा मसला हल करवाया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की हिदायत पर पुलिस की मंशियात के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयाँ। सजावल पुलिस ने मारूफ मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 2 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। साहिली पिट्टी का ज़िला सजावल, जिसका ताल्लुक इंतहाई गुर्बत से है। मैं तालीम को ज़िला ठट्टा और सजावल में फ़रोग़ देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। स्पेशल टीवी से सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली खान मलकानी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड का जो मुझे पोर्टफोलियो मिला है वो मिला है 17 अप्रैल को। तो अभी मुझे उस पोर्टफोलियो को या मेरी मिनिस्ट्री को कोई 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सुजावल में जो कैडेट कॉलेज का एक प्रोसीजर चल रहा है, हमारी कोशिश होगी कि सुजावल में कैडेट कॉलेज बने और हम इंशाल्लाह ताला इसी साल में यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए जा रहे हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी का हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि सुजावल में कैंपस खुले। इस तरह से ठठा में सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस है और लम्स का जो है वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे मेडिकल की दाखिलाएँ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम चाहेंगे कि लोअर सिंध में जो हमारा इलाका सबसे बैकवर्ड एरिया है, बहुत गुर्बत है, एजुकेशन भी इतनी कोई बेहतर नहीं है, तो हम जो बेस्ट पॉसिबल कोशिश हैं वो कर रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अभी कोई 50,000 से ज़्यादा IBA में मेरिट पे टीचर्स जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। बाकी जो टीचर्स रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अपॉइंट हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने भी स्कूल बंद हैं वो गवर्नमेंट सिंध स्कूल्स को चालू करने की कोशिश कर रही है, और जिन स्कूल्स में दाखिला है, जिन स्कूल्स में बच्चे हैं, हमारी कोशिश है कि उन स्कूल्स को फर्नीचर भी दिया जाए और उन स्कूल्स की मरम्मत भी कराई जाए। उमरकोट में किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा 12,000 ख़ानदानों की हंगामी इमदाद कर दी गई। नौशहर फिरोज में डाकुओं की शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश का मामला सामने आ गया। मुज़ाहिमत पर नौजवान जान से हाथ धो बैठा। बादअज़ा लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।